राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो बड़ा ही रोचक प्रसंग है। राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, रामायण में भी आपने पढ़ा होगा कि राजा जनक को विदेहराज जनक कहा जाता था। राजा जनक के 3 नाम थे, एक विदेह, एक जनक और एक मिथिलेश। तो राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है, आज के वीडियो में हम आपको यह रहस्य बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है। राजा जनक बड़े ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजा थे, जिनके यहाँ जगजननी माता लक्ष्मी जी सीता का अवतार लेकर आई थी। दोस्तों, राजा जनक की दिनचर्या साधु संतों की सेवा में ज्यादा जाती थी। एक दिन एक साधु ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, आपके सारे पुण्य निष्फल जा रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त करे बिना सारे पुण्य निष्फल चले जाते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चले गए। अगले दिन राजा जनक ने अपनी सभा में बैठकर विचार किया और सभी उच्च कोटि के ज्ञानियों को निमंत्रण देकर बुलवाया गया। सभी ज्ञानी ब्राह्मण वहां पर आए और राजन ने सभी के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि राजा जनक का गुरु बनना सभी के लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि राजा जनक इतने धर्मात्मा राजा थे। और जब राजन ने अपनी बात सभी ब्राह्मणों के सामने रखी, उन्होंने कहा कि आप सभी ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे अपना गुरु बनाने की एक शर्त है कि जब तक मैं सिंहासन से उठकर और घोड़े तक बैठ जाऊं, तब तक मुझे जो ब्राह्मण ज्ञान दे देगा उसे ही मैं अपना गुरु मान लूंगा, अन्यथा हंसी का पात्र बनने और मुझे बनाने में उसे दंडित किया जाएगा। अब अगर आप में से किसी को मेरी शर्त मंजूर हो तो मेरी लगाई गई चंदन की चौकी जो मैंने गुरु के लिए लगाई है उस पर आकर बैठ जाए। तब सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की ऐसी अनोखी शर्त सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतने समय में ज्ञान कैसे दे सकती हूँ। और सभी के मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि इतना कम समय में राजा को ज्ञान देना अत्यंत मुश्किल है। तो सारी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में एक अष्टवक्र नाम के ब्राह्मण आए, जिनका शरीर टेढ़ा था, आधा शरीर टेढ़ा था, और वह अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से आकर चौकी पर बैठ गए। जब अष्टवक्र मुनि आ रहे थे, तब सारी सभा उनको देखकर हंसने लगी। राजा ने उनको देखकर विनम्र भाव से पूछा, क्या हे ब्राह्मण, आप इतने समय में मुझे ज्ञान दे सकते हो? तब अष्टवक्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारी सभा में तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, सारी सभा शूद्रों से भरी पड़ी है, क्योंकि ज्ञान शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर तो लेश मात्र भी नहीं चाहिए पड़ता है। मन और आत्मा का जो मिलन होता है, जो आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। अष्टवक्र के ऐसे गूढ़ वचन सुनकर राजा प्रभावित हुए। उस सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सब खामोश हो गए। जब राजा अपने घोड़े पर सवार होने को जाने लगे, तब अष्टवक्र ने उन्हें रोककर कहा कि राजन, आप मुझे गुरु बनाने के लिए गुरु दक्षिणा तो देंगे ना? तब राजा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर आपको जो भी दक्षिणा चाहिए मैं अवश्य दूंगा।
तब अष्टवक्र ने राजा से कहा कि हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि आप गुरु दक्षिणा में जो मांगूंगा दोगे। तब राजा ने हाथ में जल लेकर कहा कि कहो मुनिवर तुम्हें क्या चाहिए। तब अष्टवक्र कहने लगे कि आप अपने तन मन धन में से कोई एक चीज मुझे समर्पित कर दो। राजा ने थोड़ा सा सोच विचार कर अपना मन अष्टवक्र को समर्पित कर दिया। राजा कहने लगे कि मेरा मन आपका हो गया। अष्टवक्र कहने लगे ठीक है राजन, अब ठीक है, तुम घोड़े पर जा सकते हो, अब तुम्हारा मन मेरा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। राजा ज्यों ही घोड़े पर सवार होने चले तो अष्टवक्र ने उन्हें रोका और कहने लगे सावधान राजन, मेरा मन अभी घोड़े पर सवार होने का नहीं है। राजन कुछ सोचने लगे। तब अष्टवक्र ने फिर कहा कि सावधान राजा, मेरा मन अभी चिंतन करने का नहीं है। राजन, मेरा मन अभी सारे ऐश्वर्य त्यागने का है, इसीलिए आप अपने सारे ऐश्वर्य त्याग दें। इतना सुनते ही राजा मूर्छित हो गए। जिन्हें उनकी सभासदों ने उठाना चाहा तो गुरु अष्टावक्र ने उन्हें रोक दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा मूर्छा से जागे तो उन्होंने अष्टवक्र से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने मूर्छित अवस्था में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, यह सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं तन मन धन से तुम्हारा हूँ और अब यह शरीर आपका है, आप इसका उपयोग कीजिए। तब गुरु अष्टावक्र कहने लगे कि मेरा शरीर तप हेतु हुआ है और तुम्हारा शरीर मेरा होते हुए भी राज धर्म को निभाएगा, अतः तुम धर्म की मर्यादा की रक्षा करके राज्य करो। और तब से राजा जनक को विदेह यानी कि बिना देह का कहा जाने लगा, क्योंकि उनने अपनी देह अष्टवक्र गुरु को सौंप दी थी। इसीलिए राजा जनक को विदेह कहा जाता है और तब से उनका नाम विदेह पड़ गया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं। तो दोस्तों, यह था राजा जनक का विदेह का गूढ़ रहस्य। आपको कैसी लगी यह कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो वह सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा जनक का जन्म कैसे हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और कमेंट बॉक्स में आप सब भी जय श्री राम अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री राम की कृपा सभी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे।